नाइन्थ राउंड के बाद परवेश वर्मा 1200 वोट से आगे चल रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट है, 1200 वोट से परवेश वर्मा लीड कर रहे हैं। 9वां राउंड खत्म हो चुका है। अब आप समझिए कि जो बढ़त थी वो अब धीरे धीरे, पहले 250, फिर 400, 450 और अब ये 1200 हो गया है 9वें राउंड के बाद। ये अपने आप में बड़ी खबर है। यानी कि उतने ही वोट से केजरीवाल पीछे चल रहे हैं, कहने का मतलब ये है। इसको अगर आप दूसरे वे में कहेंगे तो केजरीवाल पीछे चल रहे हैं, केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। और 8वें राउंड के बाद एक तरीके से जो गैप है वो बढ़ गया है अमित। जी हाँ, है ना। तो ये अब ये एक थोड़ा खतरनाक स्थिति दिख रही है। 8वें राउंड में 450 था, जो कि 9वें राउंड में बढ़कर वो 1200 हो गया है। गैप अरविंद केजरीवाल और परवेश वर्मा के बीच में, यानी कि 1200 वोट से परवेश वर्मा केजरीवाल से आगे चल रहे हैं। मैं एक बात जानना चाहता हूं रंजीत जी, सारे फैक्टर्स अपनी जगह, उसमें माइनस शीश महल कर दीजिए आप, तो नतीजा आपको क्या होता हुआ दिखाई देता है इस समय? मुझे लगता है कि इस पर ज्यादा बेहतर राय हम अपने एक्सपर्ट से और हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे लेंगे। लेकिन मुझे इसमें कोई दो मत नहीं, ऐसा मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि शीश महल की वजह से इस चुनाव पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ा है। और उसकी वजह से अगर कुछ आपकी बात पे शिवम जोड़ना चाह रहे हैं। अच्छा, शिवम के पास आएंगे, लेकिन मैं बहुत देर से संजय झा के पास जाना चाहता हूं। संजय जी, बहुत देर से शुरुआत जब हुई थी तब 1-2 करके कांग्रेस की जो टैली में कुछ अंक जुड़े थे और बहुत देर से वो 0 है और मुझे लगता नहीं है कि अब आगे भी कोई उससे उम्मीद रही इस टैली में। तो आखिर ऐसा क्यों है कि ये तीसरी बार, लगातार तीसरी बार ये अकाल खत्म नहीं हो रहा कांग्रेस? नहीं, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के जितने नेता हैं और सबसे ज्यादा कार्यकर्ता जो है, जो लड़ते हैं उनके लिए नतीजे बहुत ही निराशाजनक है। क्योंकि मुझे लगता है कि आप सोच सकते हैं कि उनको कितनी हौसला अफजाई की जरूरत है। क्योंकि चुनाव, देखिए, नेता हारता है, लेकिन नेता फिर भी, नेता को शोहरत हमेशा। सर, मैं आपकी बात पे यहाँ माफी के साथ रोक के एक बात कहूं, वो आज निराश नहीं है, वो तब से निराश है जब वो समझ ही नहीं पाए कि आम आदमी पार्टी हमारी मित्र है, हमारी शत्रु है। जब उनको ये लगा कि उनके नेता कई बार जाके वहां शिकायत करते हैं कि इन्होंने शराब घोटाला किया, फिर वो कहते हैं कि केजरीवाल को बाहर निकालो, वो जेल में क्यों है, उनके लिए समर्थन के लिए वो आंदोलन में जाते हैं। तो वो तब से निराश है, वो ये नतीजे देख के निराश नहीं है। नहीं, देखिए, आप यदि इतिहास को देखिएगा तो कांग्रेस पार्टी जब भी हारती है तो उसके बाद उसको सत्ता में आने के लिए उसको बहुत वक्त लगता है। उदाहरण के तौर पर ओडिशा में कांग्रेस 2000 के बाद कभी भी नहीं जीती। 2000, 25 साल हो गए। गुजरात 1985, उत्तर प्रदेश 1985, बिहार 1990, आप तमिलनाडु जाइए 1967, बंगाल 1972। तो आप यदि अब उसमें जोड़ दीजिए आंध्र प्रदेश को, अब महाराष्ट्र को जोड़ दीजिए, दिल्ली को जोड़ दीजिए, तो इन सब राज्यों को यदि जोड़िएगा तो कांग्रेस लगभग 300 लोकसभा सीटों में, उसका राज्य में कोई उसका असर नहीं है। तो ये आपको बहुत निर्बल कर देता है। और इसीलिए मैं समझता हूं कि दिल्ली में, लेकिन सबल करने के लिए कुछ काम भी तो नहीं होता दिख रहा है। देखिए कि आप दिल्ली में चुनाव है और आपके पार्टी के नेता जो है वो आखिर के कुछ दिनों को छोड़ दिया जाए तो दिखे ही नहीं। देखिए, बहुत ही, इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं हिचकिचा नहीं रहा हूं कहने में कि ये बहुत ही खेदजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है। क्योंकि होना नहीं चाहिए था। क्योंकि देखिए, ये वो राज्य है जहां पर शीला दीक्षित का बहुत ही बेहतरीन काम, 3 बार लगातार आपको यहाँ जीत मिली और उसके बाद भी आप उसको नहीं भुला पाए। मैं मुंबई में रहता हूँ, हम लोग मुंबई में बैठ के दिल्ली का उस समय मजाक उड़ाते थे कि दिल्ली क्या है, दिल्ली तो एक बड़ा गांव है। और यहाँ पर आप देखिए, मेट्रो के बारे में अब बाकी शहरों में चर्चा होता है, शुरुआत तो यही हुआ था, फ्लाईओवर जो भी हुआ। बिल्कुल। तो आज जहां पर आपने दिल्ली का निर्माण किया, अब वहां पर 3 लगातार चुनाव में आपको 0 सीट आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसको माफ करना बिल्कुल। मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। मुस्तफाबाद सीट बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट रही थी और वहां से मोहन सिंह बिष्ट जो हैं, देखिए हमारे साथ हैं, जरा एक बार। ऐसा मेरा मानना है। करावल नगर में मैं एमएलए था 2025 तक, आज तक, लेकिन मैं 10 साल उधर भी एमएलए रहा हूं। 1998 से लेके 2008 तक मैंने वहां एमएलए रहा।
निश्चित रूप से लोगों ने मेरे काम को सराहा होगा, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है, इसलिए ये लीड हुई, ऐसा मैं मानता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एआईएमएम के जो ताहिर हुसैन है वो भी लगभग 4800 यानी कि 5000 के लगभग वोट जो है अभी लेकर वो भी तीसरे नंबर पे बने हुए हैं। आपको लगता है कि एआईएमएम के आने से भी कुछ इस सीट के ऊपर असर पड़ा है, फर्क पड़ा है? ना, निश्चित रूप से मेरे को लगता है वोट पोलराइज हो तो कहीं ना कहीं विनिंग कैंडिडेट को तो फायदा होता है, जीत के मार्जिन में कहीं ना कहीं उसका भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और ये तो अभी रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेगा कितना ये हुआ, उसके बाद पता लगेगा। पूरी दिल्ली में सबसे ज्यादा वोटिंग इसी सीट पे हुई थी, लगभग 69.कुछ% यानी 70% के आसपास की वोटिंग थी। आपको लगता है कि ज्यादा वोटिंग हुई, लोग ज्यादा निकले, इसी कारण से जो वोट परसेंटेज और जो लीड का मार्जिन है आपका 38,000 का, वो लगातार बना हुआ है? हाँ, निश्चित रूप से ऐसा तो मैं मानता हूँ, लेकिन दूसरे पक्ष में भी वोट इसी प्रकार से डले हैं। अब उनका वोट ऑफ डिवीजन कैसा रहेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन निश्चित रूप से जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी, कमल खिलेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। अच्छा, पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन की हम बात करें, आपकी मुस्तफाबाद सीट है, इसके अलावा अगर करावल नगर की बात करें, वहां से भी कपिल मिश्रा लीड में बने हुए हैं, और भी जो बाकी सीटें विश्वास नगर हो, वहां से भी जो ओपी शर्मा जी हैं वो भी आगे बने हुए हैं। तो तमाम नॉर्थ ईस्ट सीट्स पे जहां पर कहते थे कि मुस्लिम डोमिनेशन ज्यादा है, वहां बीजेपी की बढ़त को आप कैसे देख रहे हैं? ना, निश्चित रूप से लोगों ने इस बात, और अब जरा ये देख लीजिए कि जो लोग ये कह रहे हैं कि अभी चीजों का फ्रीज होना बाकी है, अभी भी कंसोलिडेशन चल रहा है, क्या ऐसा है? सुशांत अब वो डेटा लेकर आए हैं जो कहीं और नहीं है, किसी और चैनल के पास नहीं है। जरा देखिए वो डेटा क्या कहता है। सुशांत, आइए जरा। और क्या कुछ आंकड़े बदल सकते हैं? कुछ नए आंकड़े लेकर आ रहे हैं? पहले एक बार सबसे पूछ लीजिए, क्या ये इलेक्शन पलट सकता है कि नहीं सकता? शेखर सर, आपको लग रहा है पलट सकता है? नहीं लग रहा है सर? मुझे तो लगता है कि मार्जिन्स कम है, पलट नहीं सकता है, लेकिन और भी क्लोज फाइट हो सकती है। हाँ। ममता जी। सुशांत जी, मैं तो एक ही चीज बोलूंगी कि कहां पड़े हैं केजरीवाल जी चक्कर में, कहीं नहीं है टक्कर में, कहीं नहीं है, कुछ नहीं बदलने वाला। आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि ये 45-25 का मामला सेट हो गया है, लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं कि क्या ये मामला पलटेगा या नहीं पलटेगा। आपको एक एक सीट के हिसाब से, अब मेरे पास जो ये फुंतरू है, कुछ यंत्र है, वो इससे आपको बताता हूं। आपके स्क्रीन पर ये डेटा आपको दिख रहा है इस वक्त। आप देखिए, ये दो डेटा है जिसकी सब चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी 46, आम आदमी पार्टी 24। ठीक है, अब इसमें मैं आपको जरा दिखाता हूं कि कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज कहां पर मामला जो है वो जाकर बैठ रहा है। जैसे अगर आप देखेंगे स्क्रीन पर, आपको सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी दिख रही है। अब जैसे हमने आदर्श नगर का डेटा देखिए, अब सबसे पहले आप देखिए कि आदर्श नगर में अभी 12 राउंड की काउंटिंग होनी है, और इसमें अभी मात्र 6 राउंड की काउंटिंग हुई है, यानी आधे वोट अभी गिने जाने बाकी हैं। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के आप देखेंगे राजकुमार भाटिया 3634 वोट से आगे हैं, और आम आदमी पार्टी के मुकेश कुमार गोयल 3634 वोट से पीछे हैं। 6 राउंड की काउंटिंग बचने का मतलब है कि कम से कम मिनिमम भी 6 से 7 हजार वोटों की काउंटिंग बची हुई है। नहीं, ज्यादा मतलब मैं कह रहा हूं मिनिमम 6-7, मान लीजिए 10 तक पकड़िए, तो ये 3000 जो है इधर उधर होने की गुंजाइश अभी है।